हमारा सौभाग्य है कि हमको योग करने का, वैदिक चिंतन करने का, वैदिक विज्ञान को समझने का, व्हाट इज द वैदिक साइंस, टू अंडरस्टैंड दैट थॉट्स। वाइस चांसलर महोदय ने हमको ये स्थान प्रोवाइड किया और DSW राजकुमार जी ने इतनी सुविधा प्रदान की कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे क्वारंटाइन की वजह से, वो अपने घरों में सुन सकते हैं। लाइव ये MDU पे जाता है, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने कुलपति महोदय का और अपने DSW राजकुमार जी का। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज विल पावर। देयर इज नो फूड टू इंक्रीज विल पावर, नो मेडिसन, नो शॉट इंजेक्शन टू इम्प्रूव योर विल पावर। तो विल पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वी हैव 5 बॉडीज। हमारे पास में 5 शरीर हैं। इसको समझिए आप। इसको बोलते हैं कोश। कोश का मतलब होता है शरीर। अन्नमय कोश, जो कुछ हम खाते हैं उससे शरीर बनता है। इसमें 10 चीज़ें हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। उसके बाद में है प्राणमय कोश, जो हम श्वास लेते हैं। ये शरीर कितना भी लंबा चौड़ा मजबूत हो, प्राण नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट में, फुनरल होम में ले जाते हैं। तो प्राण भी 10 हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। 5 प्रमुख प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। ये सारे शरीर को संभाले हुए हमारे। तीसरा शरीर है मनोमय कोश। मन कहते हैं, दिखता नहीं है मन, और माइंड उसका अनुवाद नहीं है। माइंड तो ये सारे का है, और ये तो भौतिक है। भौतिक तो मन भी है, मन भी जड़ है, लेकिन वो दिखता है माइंड के अंदर क्या है, कहाँ मेमोरी पावर है, कहाँ से आई साइड चल रही है, कहाँ से हम सुन रहे हैं, वो सारे सेंटर डिफाइन कर लिए हैं। लेकिन मन तो भी डिफाइन नहीं हुआ। तो मन का काम है संकल्प, विकल्प करना, विचार करना। जो भी मन में विचार आएंगे, ये काम करूं, ये काम न करूं, मन में आएंगे सबसे पहले। फिर चौथा शरीर है विज्ञान में कोश, जिसे बुद्धि बोलते हैं। और बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। अध्यवसाय आत्मा का बुद्धि डिसीजन मेकिंग करती है कि भाई इसमें से मुझे ये काम करना है। करती तो आत्मा ये डिसीजन सब ये, लेकिन आत्मा के ये साधन है काम करने के। आत्मा बुद्धि के थ्रू डिसीजन लेगी, मन के थ्रू विचार करेगी, तो करती आत्मा ये सारा। हाथ के थ्रू काम करेगी, नाक के थ्रू सूंघेगी। सूंघती आत्मा, सूंघते हम ही हैं जो इस शरीर में बैठे हैं, इस शरीर से भिन्न है। तो वो 5वां स्थान है, 5वां कोश है, जहाँ आत्मा इस शरीर में रहती है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि हम इस शरीर में देखें कि हम रहते कहाँ हैं। हम वो नहीं देखते। उपनिषद में एक बात आती है कि प्रांचिक हानि व्यतिनत स्वयंभूष तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मन। कहते हैं कि खानी कहते हैं इंद्रियों को। परमेश्वर ने इंद्रियां बाहर की तरफ खोदी हैं, इसलिए हम बाहर देखते रहते हैं। कान बाहर का शब्द सुनता है, आँख बाहर का रूप देखती है, नाक बाहर की गंध सुनती है, जीभ बाहर का स्वाद चखती है, स्किन बाहर स्पर्श करती है ना जी। तो परमात्मा ने बाहर की तरफ खोदी हुई है सारी इंद्रियों के छेद, जो है बाहर की तरफ बना रखे हैं, और ये बाहर की तरफ की चीज को ग्रहण करती रहती है, अंदर को झांकती नहीं कभी। कश्चित धीर है प्रत्येगात्मा नमवेक्षत। कोई धैर्यशाली लाखों में एक व्यक्ति है जो अंदर झांक करके देखता है, और जो झांक करके देखता है वो निहाल हो जाता है। उद्देश्य तो सुख और शांति प्राप्त करना है ना। उद्देश्य क्या है? सुख और शांति प्राप्त करना। और सुख और शांति बाहर के पदार्थों में सुविधा तो मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा सुख भी मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जैसे भूख लगी, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खा लिया, आनंद आ गया, लेकिन 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। फिर खा लिया, फिर भूख लग जाएगी। मतलब बाहर की स्थिति क्या है कि एक सुख भोग लिया, उसके बाद में वो फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। समस्या यह है बाहर के सुख की। लेकिन जब आप अंदर झांकते हो, आत्मदर्शन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको परमानेंट सुख मिलता है। और आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? ध्यान करने से, गायत्री का जप करने से, ओम का जप करने से आपकी विल पावर बहुत अधिक हाई हो जाती है। इच्छा शक्ति बहुत अधिक हाई हो जाती है। फिर आपका एक ओरा बन जाता है, और उस ओरे में जो जो आ जाएंगे वो सब आपसे प्रभावित हो जाएंगे।
और जिसकी विल पावर इस संसार में जितनी है वो व्यक्ति इस दुनिया में उतना ही सफल है। ये बॉडी का कोई मतलब नहीं है। रेलवे रोड पे आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति था जो कि कितना था, 6.5-7 फुट लंबा था, लेकिन करता क्या काम था, वो दुकान का आगे खड़ा रहता था ताकि ग्राहक आ जाए उसे देख करके दुकान की बिक्री बढ़ जाए। क्यों? उसका जो विज्ञान में कोश था, बुद्धि थी, और जो मनो में कोश था वो बहुत कमज़ोर था। न तो उसके अंदर विल पावर थी, न उसके अंदर एजुकेशन थी। तो शरीर सही था, वो कैसे बन गया परमात्मा के उससे, और वो बस एक खेल का साधन बनकर रह गया। और महात्मा गांधी कितना था? 150 किलो का भी नहीं था मेरे ख्याल से, 150 किलो का सारा होगा, उससे भी कम ही होगा। और उसकी विल पावर कितनी थी? लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। ये बात अलग है, कुछ लोग उनके विचारों से सहमत हैं या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगले की विल पावर तो थी जो उसकी बात मानी जाती थी, जनता उसके पीछे होनी थी। तो ये क्या कारण था? उसने अपनी विल पावर को डेवलप किया था। कुछ जन्म जन्मांतर से डेवलप हो जाती, कुछ साधना की। उसने योग के जो यम और नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं, मतलब सामाजिक अनुशासन के नियम, और 5 अपने अनुशासन के नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो यम का 2 का ही पालन किया था महात्मा गांधी जी ने। किसका किया था? अहिंसा का और सत्य का। मैं बड़ा आलोचक था पहले महात्मा गांधी का, लेकिन जब उनकी आत्मकथा मैंने पढ़ी, मैंने आलोचना करनी छोड़ दी। भाई वो आदमी साधारण नहीं था। मतलब उसकी पुस्तक पढ़ी, सत्य के प्रयोग, आप पढ़ के देखो उनको, बहुत गजब की है। वो ये कहता है कि मैं बचपन में था तो माता पिता ने मुझे धमका दिया, मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ था मेरी उम्र का ही, हम दोनों का अपमान महसूस किया। हमने सोचा चलो सुसाइड करेंगे, इनको भी सबक सिखाओगे। हम सुसाइड करने गए तो मैं रह नहीं गया, अकेला मरना तो बहुत कठिन है। कहते उस दिन मेरे जीवन में ये समझ में आया कि मरना इतना आसान नहीं है, सुसाइड करना। फिर ये काम, ये जो भावना थी जो मरने गए थे, कहते मेरे सामाजिक जीवन में, जब मैं राजनीतिक जीवन में आया, सामाजिक जीवन में आया, तो बड़ा काम आया मेरे ये। लोग मुझे आकर धमकी देते थे कि हम सुसाइड कर लेंगे यदि आपने हमारी बात नहीं मानी। मेरे मुँह पर हंसी आ जाती थी कि हम मर ही नहीं सकते, जिसे मरना होता तो आवेश बेशक मर जाओ। जो घोषणा करके जाता है ना कि मर जाऊंगा, वो मर ही नहीं सकता। तो मैं हंसता था बैठ करके कि ये धमकी दे रहा है, और मैं उसके दबाव में नहीं आता था इस बात से, क्योंकि मुझे पता था मर ही नहीं सकता है। तो ये जो विल पावर है, ये विल पावर किससे डेवलप होती है जी? ये विल पावर डेवलप होती है प्राणायाम से, प्राणों को कंट्रोल करने से। विल पावर डेवलप होती है मन को कंट्रोल करने से। विल पावर डेवलप होती है बुद्धि को कंट्रोल करने से। और ये कंट्रोल कैसे होंगे? देखिए, प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है आपस में। प्राणायाम करोगे तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, और मन कंट्रोल में आ जाएगा तो उसमें पॉजिटिव विचार आएंगे। पॉजिटिव विचार आएंगे तो बुद्धि पॉजिटिव विचारों का चयन करके पॉजिटिव काम करवाएगी। आपकी विल पावर हाई से हाई होती चली जाएगी। ये एक साइंस है। कैसे कंट्रोल होता है, मैं इसलिए आपको जब ध्यान करवाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि प्राणों को पकड़ो। ये मेरा अपना नहीं है खोज किया हुआ, आप सोचोगे कि मैंने खोज किया है। ये जो बड़े बड़े योगी जिनकी आप पूजा करते हो, महात्मा बुद्ध, महर्षि पतंजलि, योगेश्वर श्री कृष्ण, उन सबका एक ही चिंतन है ये, प्राणों को पकड़ो, प्राणों को पकड़ो, प्राणों के साथ रहो, मन रुक जाएगा। प्राणों को जितना धीमे धीमे करोगे, जितना कंट्रोल करके लोगे, अपनी इच्छा से लोगे, बहुत धीमे लोगे, उतना ही मन आपका रुकता चला जाएगा। कोई विचार मन में आता है, तुरंत सांस को रोक लो, तो तुरंत आपके विचार नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, विचार रुक जाएंगे, बल्कि पॉजिटिव भी रुक जाएंगे। नींद तो तभी आएगी ना जब पॉजिटिव विचार भी रुक जाए और नेगेटिव भी रुक जाए। बहुत ज़्यादा खुशी में भी नींद नहीं आती। जब घर में शादी के टाइम पर 10-20 मेहमान आ रहे हों और खुशी खुशी में दौड़ते फिरते, फिर भी नींद नहीं आती, 3 बजे तक जागते रहते हैं लोग। क्यों जी? तो विचार बिल्कुल एकदम रुक जाते हैं प्राणों को रोकने से। सुई में धागा डालो, जब तक श्वास नहीं रुक जाएगा तब तक सुई में धागा डाल नहीं सकते, गारंटीड है। डाल के देख लो, तो बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखो का फारसी क्या है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्यों जी? तो प्राणों को कंट्रोल करो, प्राणायाम करो, जप करो ओम का, जप करो गायत्री का, आपकी विल पावर बहुत हाई हो जाएगी। गायत्री मंत्र में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है, यदि बैठ करके आप 1 घंटा गायत्री मंत्र का जप कर दो 1 महीने तक, तो आपके बिल्कुल व्यक्तित्व बदल जाएगा।
विल पावर हाई हो जाएगी, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, बहुत सी बीमारियां कट जाएगी, क्योंकि 95% बीमारी तो माइंड से चल रही है। 95% बीमारियां कहाँ से चल रही हैं? माइंड से चल रही है। माइंड में से नेगेटिविटी खत्म हो गई, नेगेटिविटी खत्म होगी तो उसका सारा असर आपके हार्ट पर जाएगा, डाइजेशन सिस्टम पर जाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर जाएगा, आपकी किडनी पर पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे। ये साइंस है इसके पीछे। और नहीं तो आप कितनी दवाई खा लो, यदि नेगेटिव विचार है तो ब्लड प्रेशर ठीक करके दिखा दो मुझे। किसी को क्रोध आता है, दवाई खाता रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। कोई बैठे बैठा ही मन में गाली देता रहता है, किसी को उल्टा सोचता रहता, ठीक कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा जो हाई लेवल के लोग हैं, जब वो मिलने जाते हैं तो फूल का गुलदस्ता ले जाते हैं। देखा होगा ना आपने, बीमारी के पास जब जाते हैं। मुझे भी कब पता लगा, जब यहाँ से स्वामी इंद्रवेश जी सांसद बने तो एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, तो राष्ट्रपति के यहाँ से उनके मतलब हॉस्पिटल में गुलदस्ता आया फूलों का, और वो गुलदस्ता इतना सुंदर था कि सबको बहुत अच्छा लगा जितने वहाँ बैठे थे। तब मेरे ये बात समझ में आई कि फूल क्यों भेजते हैं, फूल अपने घर में क्यों लगाते हैं। ताज़ा फूल, बासी फूलों से वो खुशी नहीं मिलती, उसमें एक पॉजिटिवनेस निकलती है, सारा वातावरण महक जाता है घर में। और यदि वही फूल मुरझा जाए 2 दिन के बाद फिर रखो, फिर उनमें से नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए घर में बेकार का सामान, कूड़ा सामान, बेकार का सामान नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी आ जाती है घर में। बिल्कुल साफ़ सुथरा घर का रखोगे, सफाई रखोगे, सोच जो नियम है, आप नहाओ, साफ कपड़े पहनो, आपका मन वैसे ही प्रसन्न रहेगा। और आप बिना नहाए, बिना कपड़े धोए 3 दिन तक पहनते रहो, आपको अपने आपसे नफरत हो गया। नफरत होते ही नेगेटिविटी निकलेगी मन से। ऐसे ही घर में कूड़ा देख करके, पड़ोस में कूड़ा देख करके नेगेटिविटी निकलती है मन से। तो इसलिए नियमों में कहा, शौच सबसे पहला रखा है नियम का। सभी पवित्रता रखो, सफाई कपड़ों की रखो, शरीर की रखो, गली की रखो, घर की रखो, मन की सफाई रखो नेगेटिव विचारों से, तो आप खुश रहोगे और आपकी जो विल पावर है ये बहुत हाई रहेगी। तो ये सारा योग परमात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा मिल जाएगा वो अलग बात है, वो तो समझना उसका एक्स्ट्रा बोनस हो गया आपको। लेकिन आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए पूरी तरह से, उसके लिए है सारी चीज़ें। ठीक है ना जी, ये उसके लिए कंप्लीट। तो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए जब जो है इसमें कोई पाखंड नहीं है, ये एक साइंस है। ओम का जप करो आप बैठ करके, 21 बार करो, 31 बार करो, 101 बार करो, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे और आपको नींद आ जाएगी। करके देख लो, आज ही करके देख लो, एकदम नींद आ जाएगी। तो ये है साइंस। हम तो मतलब जो ये अन्नमय कोश है, जो 5 कोश गिनाए, इसका भी ध्यान नहीं रखना था। हमें क्या खाना यही नहीं हमें पता, हम क्या खा रहे हैं। पेट्रोल डलवाते हो ना गाड़ी में, आप ये देखते हो भाई बिच्छा लाल का पेट्रोल बहुत अच्छा है, कालरा का पेट्रोल बहुत अच्छा है, 5 किलोमीटर जाएंगे डलवाने के लिए। अरे आपका स्कूटर खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, मिस्त्री भी ठीक कर देगा। समोसा कहीं भी डाल लेते हैं खड़े होकर के पेट में, पानी पूरी कहीं भी, पानी पतासे कहीं भी डाल लेते हैं पेट में, गोलगप्पे ये भी देखते कि ये किस तेल में बने हैं, कितनी धूल जमी हुई है, खिलाने वाला कैसा व्यक्ति है। आप खाना खाओ, यदि कोई खाना क्रोध में बनाते हैं, क्रोध का खाना खा लिया आपने तो आपको भी क्रोध आ जाएगा। कोई खाना यदि किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है और वो निराशा में रो करके खाना बना रहे हैं घर वाले, और आप उसको खा लो, आप भी बैठकर रोने लगोगे, निराशा छा जाएगी। जब एक आदमी बैठोगे तो ये असर तो बनाने के साथ आ जाता है खाने में, आप समझे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ नहीं, मैंने पुरानी इंग्लिश की मूवी देखी, मतलब वो भी जब खाना खाते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके। हम तो सोच रहे थे कि हमारी वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है, हमें गुरुकुल में प्रार्थना करवाते थे कि हे परमपिता प्रभु, ये जो मुझे खाना मेरे सामने है ये आपका दिया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये खाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पशुओं के लिए भी हेल्दी हो, ये प्रार्थना करते थे। ओम अन्न पते अन्न शन्नो देहि अन्न मीवश सुस्मिणे प्रप्रदातारंतारि समूर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। द्विपदे चतुष्पदे, चतुष्पार किसके होते हैं? 4 पैर पशुओं को, कि हमारे लिए 2 पैर वालों के लिए, हमारे संतानों के लिए और पशुओं के लिए भी हितकारी हो ये खाना। तो ये प्रार्थना मैंने अंग्रेजी मूवी में देखी, मतलब एक वो बैठ के पहले हाथ जोड़ते हैं। ये हाथ जोड़ने से ये नहीं कि खाना बहुत बढ़िया बन जाएगा, हमारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी
और नेगेटिविटी मन से बाहर हुई, हाथ जोड़ने से, प्रार्थना करने से, फिर वो जो खाना हम खाएंगे वो खाना हमको एनर्जी देगा। आप समझे ना इस बात को? तो ये चीज़ है। ऋतुओं के परिवर्तन पर बीमारियां होती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि भी उस समय उपवास रखो तो रोग पच जाएंगे, लेकिन उपवास का भी हमने मजाक बना दिया, स्पेशल थाली बनाने लगे नवरात्रों की। फिर उपवास क्या हुआ, नवरात्रे क्या हुए? स्पेशल थाली मिलती है नवरात्रों की सारे होटलों पर। तो उस समय तो गर्म पानी पियो, भूख नहीं रुकती है तो फिर थोड़ा सा सब्जियों का जूस पी लो, थोड़े फल खा लो, ताकि ये शरीर शुद्ध हो जाए। और जब से ये इन्होंने मजाक बना करके, फिल्मी उद्योग ने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें कि हमारी उसकी परंपराओं की मजाक उड़ाई, हमने वो छोड़ दी उनके प्रभाव में आकर के, और अब हॉस्पिटल भरे पड़े बीमारियों से। पहले आज से 50 साल पहले मुझे तो ध्यान नहीं कि हमारे गांव में किसी को ब्लड प्रेशर हुआ हो, किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को डिप्रेशन हुआ हो। हमें ध्यान नहीं किसी को ये बीमारियां हुई हो जो आजकल की है। किसी को नींद ना आती हो, हमने नहीं सुना था कभी गांव में कि नींद नहीं आती। लेकिन जब से शहर में आए हैं, अब गांव में भी ये समस्या आ गई है। क्यों? उन्होंने सारी नैतिकता छोड़ दी, सारे नैतिक मूल्य छोड़ दिए। तो नैतिक मूल्य किसी धर्म के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। तो 5 बॉडियों को स्वस्थ रखो, मनोमय कोष को बलवान रखो, विल पावर को बलवान रखो। जितनी आपका हौसला रहेगा, हौसला कहो, विल पावर कहो, जीवट कहो, बात एक ही है, इच्छा शक्ति कहो, एक ही बात है। तो ये प्राणायाम करने से, जप करने से, ध्यान करने से ये बहुत हाई हो जाती है। जितनी आपकी विल पावर हाई होगी, आप उतने ही दुनिया में सफल होंगे, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी।